नमस्कार दोस्तों, आज हम रेडॉक्स अभिक्रिया तथा सेल का प्रदर्शन देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया तथा सेल का प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है। चलो कोई एक सामान्य अभिक्रिया लिख लेता हूँ। एक विद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया लिख लेता हूँ। विद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया, मान के चलो कि हमारे पास में ये नोड है और ये नोड पर जिंक है, सॉलिड स्टेट में है और ये जिंक बदलता है, जिंक 2+ में बदलता है, एक्वाटिक फॉर्म में बदलता है, +2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, मान के चलो कि हमारे पास में कैथोड है और कैथोड पर उपस्थित है कॉपर। तो कैथोड पर उपस्थित कॉपर 2+ के रूप में रहेगा, एक्वाटिक फॉर्म में रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन। दोस्तों ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन की अभिक्रिया होती है। यदि हम दोनों को मिक्स कर दे और कुल अभिक्रिया निकालें, कुल अभिक्रिया ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा जिंक सॉलिड बच जाएगा, प्लस कॉपर 2+ एक्वाटिक फॉर्म में हो जाएगा। फिर इधर जिंक 2+ में बदल रहा है, एक्वाटिक फॉर्म में है, प्लस कॉपर सॉलिड में। दोस्तों ये जो प्राप्त हुई, हमें कुल अभिक्रिया प्राप्त हुई। तो इस कुल अभिक्रिया से, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, कुल अभिक्रिया हो गई। इससे सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे देखते हैं। तो सेल का प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले 2 भागों में लिखा जाता है, 2 अर्ध सेलों को लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड को लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड को लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि एनोड पर क्या है और कैथोड पर क्या है। सबसे पहले लिखा जाता है एनोड पर जो भी धातु है, उस धातु को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एनोड पर जिंक धातु है, उसकी अवस्था को लिखा जाता है कि वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। साथ में एक ऐसी खड़ी डंडी लगा दी जाती है, स्लेस लगा दिया जाता है। उसके बाद में इसकी एक्वाटिक अवस्था को लिखा जाता है। जिंक बदल रहा है, जिंक 2+ में, यहाँ पे जिंक 2+ में लिख देंगे और ये क्यों लिख देंगे। साथ में जो इसका विलयन है, विद्युत अपघट है, जिंक को प्रायः जिंक सल्फेट में ही डुबाया जाता है। तो इसकी सांद्रता क्या होती है, तो जनरली सांद्रता को 1 मोल लेते हैं, तो आप इसकी सांद्रता को 1 मोल ऐसे एक छोटे कोष्टक में लिख सकते हैं। साथ में इसके बाद में आएगा डबल डंडी। ये डबल डंडी लगी हुई है, ये साल्ट ब्रिज है। यहां से लेकर यहां तक पूरा एक अर्ध सेल है और जो एनोड को प्रदर्शित करता है। ये 2 है, साल्ट ब्रिज तक एक अर्ध सेल है और एनोड को प्रदर्शित किया जाता है। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में कैथोड को प्रदर्शित करेंगे और कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए पुनः सबसे पहले उसकी एक्वाटिक अवस्था को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कैथोड पर कॉपर है, ये कॉपर दिख रहा है, तो आपको कॉपर 2+ लिखना है और ये क्यू लिखना है। फिर यहाँ पे उसकी सांद्रता लिखना है, किसकी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, जिसमें डूबा हुआ, तो ब्रैकेट लगा दो और सांद्रता 1 मोल। मानक परिस्थिति में सांद्रता 1 मोल रखा जाता है। यदि मानक परिस्थितियों में चेंज होता है कुछ, तो ये सांद्रता दूसरी भी हो सकती है। तो जो सांद्रता दिया होगा वो सांद्रता को हम यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद में फिर एक डंडी खड़ी लगा देते हैं और उसके बाद में इस सेल की सॉलिड स्टेट या ठोस प्रावस्था को लिख दिया जाता है और इस तरह से सेल, यहाँ पे सेल का प्रदर्शन कंप्लीट हो जाता है। चलो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने एनोड की अभिक्रिया तथा कैथोड की अभिक्रिया लिख दिया हूँ। इसमें कुल अभिक्रिया लिख देते हैं और इसका भी हम सेल का प्रदर्शन करना देखते हैं। यहाँ कुल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कुल अभिक्रिया आयरन 2+ एक्वाटिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ कैथोड पर हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन एक्वाटिक फॉर्म 2H+ के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहाँ पे कुल अभिक्रिया हम देखेंगे तो Fe सॉलिड की +2H+ की एक्वाटिक फॉर्म में रहेगा और ये बदल रहा है, आयरन 2+ में चेंज हो रहा है, ये क्यू है, एक्वाटिक है, प्लस H2 गैस में चेंज हो रहा है। इसको हम सेल में किस तरह से परिवर्तित करेंगे ये देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड को लिखते हैं।
तो यहाँ पे ये नोड है आयरन, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए Fe, उसकी ठोस अवस्था, फिर उसके बाद में एक खड़ी डंडी ऐसे लगा दीजिए, खड़ी लाइन लिख लीजिए। उसके बाद में इसकी एक्वाटिक अवस्था को लिखेंगे Fe2+ है, ये Q लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में इसकी सांद्रता नहीं दी हुई है, तो आप मानक परिस्थिति में इसकी सांद्रता को 1 मोल लिख सकते हैं। यदि दी हुई होगी तो आप उसके हिसाब से लिखिए। फिर इसके बाद में हम लगा देंगे साल्ट ब्रिज, लगा दिए हमने, साल्ट ब्रिज लगा दिए। उसके बाद में कैथोड वाली अभिक्रिया, ये हाफ सेल हो गया यहाँ पे। अब कैथोड वाली अभिक्रिया लिखेंगे तो कैथोड पर है 2H+। 2H+ ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया गया है, तो इसके लिए 2 लगाना, सेल के प्रदर्शन में 2 लगाना आवश्यक नहीं है, तो आप केवल H+ लिख सकते हैं, AQ। इसके बाद में इसकी सांद्रता 1 मोल, इसकी सांद्रता ब्रैकेट में लिख लीजिए। उसके बाद में फिर एक डंडी लगा दीजिए। उसके बाद में बदल रहा है H2 बदल रहा है, और ये गैस में बदल रहा है। दोस्तों जब इस तरह से आता है तो H2 गैस के रूप में रहता है, और गैस कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रोड का काम नहीं कर सकती, तब हम इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में इसका प्रेशर लिख देते हैं कि इसका प्रेशर कितना होता है। तो 1 atm इसका प्रेशर होगा, 1 वायुमंडलीय दाब इसका प्रेशर होगा या दाब होगा। साथ में यहाँ पे उस इलेक्ट्रोड को भी लिख दिया जाता है जिस पर इस गैस का अधिशोषण होता है। यदि आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ उस इलेक्ट्रोड का भी, अक्रिय इलेक्ट्रोड का भी नाम लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण प्लेटिनम धातु पर होता है, इसलिए वहां पर Pt लिख दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एनोड और कैथोड कुल अभिक्रिया हमारे पास में दी होती है, तो इससे सेल का प्रदर्शन इस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद।